morning students. Today we will continue exercise 8.1 from question number 7. Question number 7 is find the value of x in each of the following triangles. यहाँ पर कुछ ट्राइंगल्स आपको डिफरेंट शेप्स में दिए हुए हैं और उसमें हमें अगर कुछ एंगल्स गिवन हैं तो कुछ एंगल फाइंड करने के लिए कहा है। जैसे एग्जांपल है आपके पास फर्स्ट पार्ट ए, इसमें ट्राइंगल के 2 एंगल्स गिवन हैं और थर्ड एंगल हमें फाइंड करना है। थर्ड एंगल कैसे फाइंड करेंगे कि ट्राइंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है 180, यानी x + 43 + 67 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप इसमें क्या रीज़न दे सकते हैं इसका, हमने इसका रीज़न दिया यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने ये बताया कि ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है। तो ये आपको रीज़न भी बताना पड़ेगा यहाँ पर कि दोनों एंगल्स को हमने प्लस किया, x + 7 + 3 10 और यहाँ पर हो गया 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। क्या आ गया x की वैल्यू यहाँ पर 70। तो जो आपसे एक वैल्यू फाइंड करने को कहा था उसने, वो हमने कैलकुलेट किया तो x की वैल्यू हमें 70 डिग्री मिली। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में आपको ट्राइंगल के अंदर नहीं देकर ट्राइंगल के बाहर दे दिया एक एंगल जो मिसिंग है। आपको बताना है ये एंगल कितने डिग्री का है। तो जब आपके पास इस तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी होती है, कोई भी ट्राइंगल होता है, तो ज़रूरी नहीं है यहीं पर हो, वो आपके पास इस शेप में भी हो सकता है, वो आपके पास इस शेप में भी हो सकता है, हमें वो इस तरीके से भी मिल सकता है, यानी कोई भी एक एंगल एक्सटीरियर हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो एंगल एक्सटीरियर है उसके अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है ये एक्सटीरियर एंगल। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 1 एक्सटीरियर एंगल। तो ये दोनों के सम के इक्वल हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स is equal to 1 एक्सटीरियर एंगल। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 इंटीरियर एंगल का सम 1 एक्सटीरियर एंगल के होता है, बट इसके जस्ट अपोजिट में होने चाहिए एंगल, तब आपके पास ये प्रॉपर्टी होगी। ये ऐसा नहीं है कि कहीं पर एक्सटीरियर दिया है तो हम कोई भी 2 एंगल्स का सम नहीं, इसके जस्ट अपोजिट में ये एंगल्स होने चाहिए। सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 1 एक्सटीरियर एंगल। तो हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, 70 डिग्री + 40 डिग्री। आप दोनों को प्लस करो, आंसर यही आएगा 110 डिग्री। यानी यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर दिया इसको 110 डिग्री। सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 1 एक्सटीरियर एंगल। ये किसी भी तरीके से शेप हो सकती है। ओके, नेक्स्ट पार्ट सी, यहाँ पर ये ट्राइंगल दिया है बट हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। वो यहाँ पर शो कर रहा है एक एंगल, ये सिंबल नोट कर रहा है, इसका मतलब आपको वो फाइंड करने के लिए कह सकता है, बट आपके क्वेश्चन में सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप सिर्फ इस पर फोकस करें। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी, हमारे पास क्या रूल लगेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसके अकॉर्डिंग आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि फिगर के अकॉर्डिंग कि ये अगर फिगर आपको दिया है तो यहाँ पर ये भी सिंबल है, ये भी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप एक्सटीरियर एंगल पर फोकस ना करें। क्यों? क्योंकि x अंदर लिखा हुआ है, तो हमें सिर्फ x की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। ट्राइंगल के 3 एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। किस रीज़न से, एंगल सम प्रॉपर्टी जो हम ऊपर लिख चुके हैं। x + 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 180, ये प्लस का है ट्रांसफ़र किया 80, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू हो गया 100 डिग्री। ओके, यहाँ पर हमने इसको कैलकुलेट कर दिया।
नेक्स्ट पार्ट डी है, यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ, एक एक वेरिएबल दिया हुआ है उसके साथ में, तो एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, यानी वो सिर्फ एक्स की वैल्यू ही फाइंड करने के लिए कहेगा आपसे। तो हम इसमें भी यही रूल लगाएंगे जो अभी किया था हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी। कैसे कर सकते हैं, 3x प्लस 2x प्लस x, सबका सम कितना होगा 180, प्लस करो सबको, 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 6, कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या कैलकुलेट हो गई हमें यहाँ पर 30 डिग्री। सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो हमें क्या मिल गई यहाँ पर 30 डिग्री कैलकुलेट हो गई। ओके, नेक्स्ट पार्ट ई, यहाँ पर ये फिगर इस तरीके से दिया हुआ है और ये 50 डिग्री एंगल भी है और यहाँ पर x एंगल भी है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इसके दो मेथड आपको मैं बताती हूँ। फर्स्ट मेथड ये है कि ये एक एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है और इसके अपोजिट में ये दो एंगल्स हैं, तो हम एक्सटीरियर एंगल का इसमें प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल is equal to one exterior angle। तो ये x है, ये अपोजिट दो एंगल हैं, तो आप इसका सम कैलकुलेट कर सकते हो, 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो आपके पास x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, ठीक है। अब देखते हैं, आपको सेकंड मेथड बताते हैं। सेकंड मेथड में क्या है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपको दिख रही है, इसमें यहाँ पर हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हो गया एंगल x, एक हो गया एंगल 50। तो हमें एंगल x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपको पता है जब एक स्ट्रेट लाइन होती है उस एंगल पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 का। अब ये एंगल दो पार्ट में डिवाइड है तो हम दो एंगल का सम कितना ले सकते हैं, 180। तो यहाँ पर हम सेकेंड मेथड में लिख सकते हैं x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीज़न दे सकते हैं हम यहाँ पर, लीनियर पेयर। किसी भी एक लाइन पर अगर दो एंगल का सम 180 होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। तो हमने लीनियर पेयर कर दिया यहाँ पर। अब x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 50 का ट्रांसफ़र कर दो, 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो देखो आंसर दोनों में सेम है, या तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू वन एक्सटीरियर कर लो, बट समझ में आनी चाहिए कंडीशन क्या है, या एक स्ट्रेट लाइन है उस पर दो एंगल का सम आप 180 कर दो, बट सिचुएशन प्रॉपर समझ में आनी चाहिए कि वो क्या कह रहा है, तब हमारे रूल्स सेटिस्फाई होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। ओके, अब जैसे ये फिगर है, इसमें आपको सिर्फ एक एंगल दिया हुआ है, एक एंगल मिसिंग है, और एक हिंट दे दी है, इस जो लाइन का मतलब होता है, इसका मतलब ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, उसकी कंडीशन ये है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे एंगल्स शो हों, वो यहाँ शो नहीं कर रहा, वो इस लाइन को शो कर रहा है। तो आप इस लाइन को जब देखेंगे तो आपको क्या लग रहा है, ये लाइन इसके इक्वल है। समझ में आ रहा है ना, किसी भी ट्रायंगल में अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन आपको दिखती है तो इसका मतलब वो कहीं नोट नहीं कर रहा, तो आपको फिगर के ज़रिए बता रहा है कि ये लाइन इस लाइन के इक्वल है। तो इसका मतलब ये किस टाइप का ट्रायंगल हो गया, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, कभी भी अगर आपकी साइड्स इक्वल हैं तो उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब होता है एंगल्स अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी x ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल की अगर दो साइड इक्वल है तो उसके दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, और इन थ्री एंगल्स का सम कितना होगा आपके पास में, प्लस 50।
कितना होगा 180 डिग्री। तो उसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दे रही हूँ यहाँ पर, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया 2x और 180 डिग्री, इसमें से हमने 50 को माइनस कर दिया, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 130। ओके, अब x की वैल्यू निकालनी है तो 130 में आपने 2 से डिवाइड किया, 2 6 12, 2 5 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 65 डिग्री। ओके, इस तरीके से हमने ये प्रॉपर्टी से कर दिया। ये आपकी एक प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना है, किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल कब होते हैं, जब उसकी साइड इक्वल होती है। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट वेदर इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड। आप कैसे पता करेंगे क्या इससे ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं। आपके पास ट्राइंगल है, यहाँ साइड्स हैं 6, 4 एंड 4। क्या ट्राइंगल इससे ड्रॉ हो सकता है, वो हमें चेक करना है। कैसे, किसी भी ट्राइंगल की अगर दो साइड का सम, कोई भी दो साइड का सम अगर थर्ड साइड से ग्रेटर है तो इसका मतलब ट्राइंगल पॉसिबल है, और अगर नहीं है तो आपके पास ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। इक्वल है तब भी पॉसिबल नहीं है, लेस देन है तब भी पॉसिबल नहीं है। एनी टू साइड सम इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, कोई भी दो साइड। तो हम यहाँ पर कुछ सिचुएशंस देखते हैं, क्या पॉसिबल है या नहीं, देखते हैं। 6 प्लस, इसको चेक करके देखते हैं, 6 + 4 इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड 4, तो पॉसिबल है। यहाँ ये क्या आ रहा है आपके पास में, 10 इज़ ग्रेटर देन 4, ग्रेटर है टू साइड का सम। अब हम ये दो साइड देखते हैं चेक करके, क्या इसके इक्वल है, एनी टू साइड। हमने ये लास्ट की टू साइड से प्लस किया और इसके इक्वल करके देखा, सॉरी इससे ग्रेटर, तो ये हो रहा है 8 ग्रेटर देन 6, ये भी करेक्ट आ रहा है। फिर से आप अगर ये दो लेते हो तो ये भी 10 ही होता है, इसका मतलब ये ग्रेटर आ रहा है, तो ट्राइंगल क्या पॉसिबल है। तो आप क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ग्रेटर ही आ रहा है सम ऑफ टू साइड थर्ड साइड के। सो दीज साइड्स कैन फ्रॉम अ ट्राइंगल। ओके, तो हम इससे क्या ड्रॉ कर सकते हैं, हम इससे ट्राइंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया, पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट है 7 to 5। अब यहाँ चेक करते हैं क्या टू साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर है। सबसे पहले इसको देखते हैं, 7 + 2 इज़ ग्रेटर देन 5, करेक्ट है, तो ये हो गया 9 इज़ ग्रेटर देन 5, पहला पार्ट करेक्ट है। सेकंड में देखते हैं आपका सेकंड सिचुएशन, लास्ट टू साइड 2 + 5 इज़ ग्रेटर देन 7, थर्ड साइड के। ओके, कोई भी दो साइड का सम किया, ये थर्ड साइड ली तो 7, ये तो ग्रेटर देन ही नहीं है, ये तो इक्वल टू आ रहा है आपके पास, 7 इज़ इक्वल टू 7। इसका मतलब एक सिचुएशन तो आ रही है बट नेक्स्ट सिचुएशन नहीं आ रही, थर्ड सिचुएशन भी आ रही है आपके पास। 7 और 5 को प्लस करो और ये भी इससे ग्रेटर है, यानी 12 इज़ ग्रेटर देन 2। लेकिन इन तीनों में से एक सिचुएशन ऐसी है जो इस रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तीनों सिचुएशन, जैसे फर्स्ट पार्ट में थी आपके पास 3 सिचुएशन थी, ये भी 6 + 4 हो जाएगा, इसको भी आप कर सकते हो, ये भी आपके पास इसी तरीके से आएगा यहाँ पर 4, पर दो साइड सेम थी इसलिए मैंने इसको किया नहीं था। 3 कंडीशन है आपके पास, 3 कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगी
तब तक आप ट्रायंगल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही हैं रूल को, लेकिन थर्ड नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो आपने जो यहाँ पर यूज़ की है लैंग्वेज सेम करेंगे, सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 sides, sum of the length of the any 2 sides is greater than third side. Okay, so these sides cannot from a triangle, ये किसी भी ट्राइंगल को ड्रॉ नहीं कर सकती, यानी उसकी साइड्स पॉसिबल नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट पार्ट सी, ये मैंने इरेज नहीं किया क्योंकि सेम ही लैंग्वेज यूज़ करनी है, बट यहाँ की सिचुएशन चेक करनी है ये करेक्ट है या नहीं। ओके, तो सम ऑफ 2 साइड 2 + 11 थर्ड साइड से ग्रेटर है, यहाँ तो कंडीशन दिख रही है 13 इज ग्रेटर देन 8, करेक्ट आ रहा है। अब आप इसको चेक करो, इस लास्ट 2 को चेक करते हैं, 11 + 8 कि क्या ये इससे ग्रेटर है, ये भी करेक्ट आ रहा है, 19 इज़ ग्रेटर देन 8। अब आप किसको चेक करेंगे, ये 2 साइड इसके इक्वल है या नहीं, 2 + 8 11, क्या आ रहा है यहाँ पर 10 डज नॉट इक्वल टू 11, ये तो लेस देन हो गया, ग्रेटर हुआ ही नहीं। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये सिचुएशन होनी चाहिए। सो दिस साइड कैन नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल, ठीक, यानी ये इससे ट्राइंगल आप ड्रॉ कर ही नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट है डी पार्ट, सम ऑफ 2 साइड थर्ड साइड के 7.1 + 5.6 इज ग्रेटर देन 6.4, चेक करते हैं 7 12.7 इज ग्रेटर देन 6.4, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लास्ट 2 देखते हैं, 5.6 + 6.4 इज ग्रेटर देन 7.1 10, और ये हो गई 12, ये भी सेटिस्फाई हो रही है। ओके, थर्ड सिचुएशन देखते हैं, थर्ड में हमें लास्ट 2 सम करना है इससे ग्रेटर, यानी 5.6 + 6.4 ग्रेटर देन 7.1। अच्छा, ये कर लिया हमने, 7.1 + 6.4 करना है और ये लाना है हमें 5.6 से ग्रेटर कि एनी 2 साइड, सारी सिचुएशन देखनी है हमको। फर्स्ट टाइम ये 2 लिया, फिर ये 2 लिया, फिर लास्ट फर्स्ट और लास्ट को सम करके देखा इसके ग्रेटर है या नहीं, 5 13.5 ग्रेटर, यानी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है रूल को। सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, सेटिस्फाई हो गया। सो दीज साइड्स कैन फॉर्म अ ट्राइंगल। ओके,